Dear students, how are you? Welcome again to online classes. आशा है आप सब स्वस्थ होंगे. Dear students, in previous lecture we have learned how to apply elementary operations on a matrix and what are invertible matrices. Now in this session we will learn how to find the inverse of a matrix by using elementary row and column operations. Inverse of a matrix by elementary operations. Now हम फाइंड आउट क्या करेंगे, यहाँ पे इनवर्स फाइंड आउट करेंगे एक मैट्रिक्स का बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस. नाउ इनवर्स हम टू वे से फाइंड आउट कर सकते हैं. इधर वी अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस. या तो हम रो ऑपरेशन से ही इनवर्स फाइंड आउट करेंगे या कॉलम ऑपरेशन से ही आपके पास इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे. जब भी हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो कुछ स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट वी राइट ए इज इक्वल टू, जो भी आपके पास गिवन मैट्रिक्स है जिसका भी हमें स्क्वायर इनवर्स फाइंड आउट करना है, सो वी राइट दिस इज ए इज इक्वल टू आई ए. ये फर्स्ट स्टेप होगा. देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वी परफॉर्म सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन ए ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड आई ऑन राइट हैंड साइड. यानी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ए इक्वल टू आई ए राइट डाउन करेंगे. देन एलिमेंट्री ऑपरेशंस किसमें लगाने हैं, वी अप्लाई दी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन ए एंड आई. जो ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे वो ऑपरेशन हम आई में लगाएंगे और तब तक लगाते रहेंगे जब तक हमें आई इक्वल टू बी ए नहीं फाइंड आउट हो जाता. यानी टिल वी गेट आई इज इक्वल टू बी ए. यानी ये मैट्रिक्स आई जो मैट्रिक्स है वो बी में चेंज हो जाएगी एंड इट बिकम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नाउ आई इज इक्वल टू बी ए, इट मीन्स क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन बी इज द इनवर्स ऑफ ए. सो वी राइट दिस इज बी इज इक्वल टू ए इनवर्स. नेक्स्ट इज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस. इसके लिए एल्गोरिदम क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हम राइट डाउन कैसे करेंगे, वी राइट दिस इज ए इज इक्वल टू ए आई. इस केस में क्या लिखते थे हम, ए इज इक्वल टू आई ए. इन रो ऑपरेशन में ए इज इक्वल टू आई ए, बट इन कॉलम ऑपरेशन वी राइट दिस इज ए इज इक्वल टू ए आई. नाउ ऑपरेशन हम किस में कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ए ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड आई ऑन राइट हैंड साइड. यानी हम सीरीज ऑफ यानी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन किस में अप्लाई करेंगे, ए और आई में. कब तक अप्लाई करेंगे, टिल वी गेट आई इज इक्वल टू ए बी. यानी ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी आई में और जो आई मैट्रिक्स है वो चेंज हो जाएगी बी मैट्रिक्स में. नाउ ए बी किसके इक्वल आ रहा है, आई के. इट मीन्स क्या होगा, बी इज द इनवर्स ऑफ ए. सो वी राइट दिस इज बी इज इक्वल टू ए इनवर्स. यहां से हमें ए का इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा. यानी जो आप सीरीज ऑपरेशंस लगाओगे ये मैट्रिक्स जो बी बनेगी दैट इज द इनवर्स ऑफ ए. नाउ यू शुड बी केप्ट इन माइंड, if applying one or more elementary row or column operation on AI, चाहे आप रो ऑपरेशन लगा रहे हो, इधर we applying column operation in A is equal to AI. If we obtain all zero in one or more rows of a matrix A on left hand side, then A inverse does not exist. If we obtain all zero in one row वन और मोर रोज, यानी जैसा जब हम यहाँ पे रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं और हमारे पास एक या एक से ज्यादा आपके पास जो रोज है या कॉलम है उसमें जीरो फाइंड आउट हो रही है, पूरी रो जीरो बन गई है या पूरा कॉलम जीरो बन गया है, देन इन दैट केस ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. उस केस में क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. सपोज यहाँ पे हम रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं एंड करते करते कोई इसी स्टेप में कहीं पे भी स्टेप में आफ्टर 2 स्टेप 3 स्टेप्स वी गेट वन कंप्लीट जो आपके पास रो है वो जीरो बन जाएगी, या 1 रो या 2 रो सारी एंट्रीज उसमें जीरो हो जाएगी. एंड देन दैट केस क्या होगा, उस केस में हम ए इनवर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. Now let us find the inverse
of a 2 cross 2 matrix by using elementary row operations. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट वी राइट A इज इक्वल टू आई ए. एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में हम करते क्या है? वी फर्स्ट राइट, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? A इज इक्वल टू आई ए. ना A मैट्रिक्स क्या है? 1 2 2 -1. इसको हम यहां पे राइट डाउन कर देंगे. ना दिस इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. तो I क्या होगी आपके पास? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. तो I मैट्रिक्स लिख लीजिए यहाँ पे 1 0 0 1. A एज इट इज लिखना है. A इज इक्वल टू A ही रखना है. नाउ करना क्या है? बिकॉज ये आपके पास क्या है? ये मैट्रिक्स A11 1 2 2 1 2 2. इस मैट्रिक्स को हम सपोज ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है, और ये सॉरी ये 1 1, ये एलिमेंट जो है A11 है, ये 1 2 है, ये 2 2 1 है, और ये 2 2 है. हमें करना क्या है? इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इस एलिमेंट को क्या बनाएंगे हम? 1. इस एलिमेंट को 0. अगेन इस एलिमेंट को 0 और इस एलिमेंट को 1 में चेंज कर देंगे. बाय अप्लाइंग सीरीज ऑफ ऑपरेशंस, रो ऑपरेशंस, हम इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे. दिस इज 0. इसको 1 में चेंज करेंगे और इसको 0 में चेंज करेंगे. बिकॉज ये फर्स्ट में क्या है? इसमें तो गिवन है दिस इज 1. सो हम अप्लाई क्या करेंगे? हम ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे सो दैट 2 बिकम्स 0. सो नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई क्या करेंगे? R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, यानी R2 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 जब माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे. चेंज किस पे हो रहा है? R2 में. देन इट बिकम्स 1 2. फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा. जो भी चेंज होगा सेकेंड रो में होगा. देन जब अप्लाई करोगे तो R2 क्या है? 2 2 टाइम्स 2. R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 करोगे तो दिस इज 0. 2 माइनस 2 इंटू 1 इज 2, तो 0 हो जाएगा. नाउ यहाँ पे क्या होगा? इस एलिमेंट चेंज, ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा. R2 माइनस R2 क्या है? -1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 का एलिमेंट क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है. 2 इंटू 2 इज 4, तो इट बिकम्स -5. जो ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाएंगे सिमिलरली वो ऑपरेशन आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं. यानी राइट हैंड साइड में क्या होगा? फर्स्ट रो कोई चेंज नहीं होगा तो इट इज एज इट इज 1 0. सेकेंड आप चेंज कर दोगे R2, इसमें से 2 टाइम्स ऑफ R1, तो इट बिकम्स -2 एंड दिस एलिमेंट बिकम्स 1 बिकॉज 1 आएगा. 2 टाइम्स जो 0 इज 0, तो ये 1 हो जाएगा. नाउ आपके पास अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? हम इस एलिमेंट को 1 बना देंगे. तो ऑपरेशन क्या होगा? R2 में डिवाइड बाय 5, बिकॉज यहाँ 0 है तो कोई चेंज नहीं होगा. तो वी डिवाइड, दिस इज 1 2 0, तो ये -5 को इसको हम डिवाइड कर देंगे -5 से. तो -5 डिवाइड बाय -5 इज 1. तो वो सेम ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे. 1 0, वी डिवाइड दिस बाय -5, तो इट बिकम्स 2 by 5. डिवाइड दिस बाय -5, इट बिकम्स -1 by 5. ए. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमें इस एंट्री को 0 बनाना है. क्या होगा? R1 चेंज किस में लाना है? R1 में. R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, 2 टाइम्स करेंगे तो इट बिकम्स 0. तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये वाली मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और ये वाली मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी 1 by 5, बिकॉज इसमें ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं? R1 क्या आपके पास 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, 4 by 5 होगा. आप सॉल्व कर लीजिए, इट इज 1 by 5. देन 0 माइनस 2 by 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट बिकम्स 2 by 5. देन ये आपके पास एज इट इज आएगी सेकेंड रो. नाउ सीरीज ऑफ ऑपरेशंस या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस हमने अप्लाई किया, तो ये मैट्रिक्स चेंज हो गई है आई मैट्रिक्स में. देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा? तो ये क्या बनेगी आपके पास? बी मैट्रिक्स. मीन ये जो मैट्रिक्स होगी दिस इज द इनवर्स ऑफ ए. तो ए इनवर्स क्या होगा? 1 by 5, 2 by 5, 2 by 5 और -1 by 5. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? इनवर्स ऑफ ए फाइंड आउट हो जाएगा. टुडे वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ square matrix by applying row operations.
and column operations. In row operations, we write A is equal to IA, or in column operation, we write A is equal to AI. These are the home assignment. Practice these questions. Also solve the questions from miscellaneous exercise of NCERT and 4.4 exercise. Thank you, students. Hope you understand what we have learned today. Stay at home and stay healthy. Thank you and have a nice day.